नमस्कार। जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास थी अपनी ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में अपना टॉपिक था और उसमें हमने व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम अध्ययन करेंगे तरल पदार्थों के बारे में। तो तरल पदार्थों में ये किस तरह से गति होती है उसके लिए हम ठीक उसी प्रकार से कल एक छड़ ली थी, उसी प्रकार से हमें एक बेलनाकार कोई स्तंभ लेना है और उसमें हमें कोई द्रव या गैस भरेंगे। गैस भरने के बाद में हम ये देखेंगे कि किस तरह से अनुदैर्ध्य तरंगें गति करती है। और ये हमें पता है कि जो बेलनाकार स्तंभ है उसमें जिस तरह से जो गति करते हैं, द्रव हो चाहे गैस हो, कण गति करते हैं, तो गति करने पर उनके जो कंपन है, कणों में जो कंपन है वो मध्य स्थिति के इधर उधर होता रहता है। और उसके लिए हम पॉइंट्स मानेंगे कि मैंने मान लिया ए बी माना, उनका फिर विस्थापन होता है, विकृति उत्पन्न होती है और अंत में उन्हीं को लेकर हमें व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आज का अपना टॉपिक है तरल तरल पदार्थों के ठीक है तरल पदार्थ के स्तंभ में दाब तरंगे। ठीक है, दोनों में से एक ही बात है ये, या तो ये या फिर ये, एक ही बात है दोनों। तो इनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि या तो ये मान लो कि हम है चित्र बना ले, उस चित्र के अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज लिखें, या चित्र नहीं बनाना चाहते तो चित्र बीच में, लगभग बीच में मैंने आपको बताया कि ये तो अपना टॉपिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चित्र बना लो। पहले ये हो गया आपके बेलनाकार स्तंभ, ये हो गया अनुप्रस्थ काट। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का बेलनाकार स्तंभ हो गया। यहां पे मैंने ले लिया ए बिंदु, यहां से ये हो जाएगा ए डैश, ये हो गया बी एंड ये हो जाएगा बी डैश। इसमें है कल जिस तरह से हमने दूरियां ली थी, ये कितनी थी, एक्स थी, ये हो जाएगी आपके कितनी, डेल एक्स। और इन दोनों के बीच में, सॉरी ये चित्र थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इसमें है ये ए डैश एंड बी, इस तरह से कर लो आप, है ना, ताकि इसमें जो ये अंतर है कल बनाया था ना हमने ठोसों वाला, ठीक उसी तरह से ये चित्र बनाना है ना। तो ना सॉरी, यहाँ पे ए डैश करना भाई, और ये बी डैश हो गया। ये हो जाएगा आपके डेल एक्स, ये दूरी हो जाएगी साइन, और ये हो जाएगी आपके साइन प्लस डेल साइन। इसमें आज जो ये है विकृति प्रतिबल है वो इस प्रकार जैसे इसके विपरीत कार्य करेगा, तो इसमें भी इस तरह से विपरीत जो आपके पी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स है कार्य करेगा। ये दोनों में जस्ट इसके विपरीत कार्य होगा। इस बार किस तरह से होगा ये हम अभी देखेंगे। तो अब है, ये तो बन गया आपके चित्र। चित्र बनने के बाद में हम क्या करेंगे, इस चित्र की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले तो यही होगा कि सबसे पहले हमने एक बेलनाकार स्तंभ लिया, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का बेलनाकार स्तंभ लिया। स्तंभ लेने के बाद में हमने उस स्तंभ में कोई द्रव या गैस
भरी। तो हमने देखा कि अनुदैर्घ्य तरंगें गति करती है तो उसमें जो द्रव के कण है वो भी जो माध्य स्थिति है उसके इधर उधर कंपन करते हैं। कंपन करने के बाद में हम ये देखेंगे कि इनके जो बिंदु हमने इस बेलनाकार जो स्तंभ है कौन कौन से लिए उस पर, और उनकी व्याख्या करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तरल पदार्थों के स्तंभ में दाब तरंगों का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक बेलनाकार स्तंभ लेते हैं, ले लिया, तथा उस स्तंभ में द्रव या गैस भरते हैं या डालते हैं, एक ही बात है ना। अब गैस डालने के बाद में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि उसके जो कण है वो क्या होंगे, माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करेंगे। तो और दिशा की बात करें तो दिशा कौन सी, ये एक्स कर दियो यहां पे, एक्स अक्स। तो जब इस बेलनाकार स्तंभ में जो कण है वो क्या करेंगे, अनुदैर्घ्य गति तरंगें उत्पन्न होगी। तो इस बेलनाकार स्तंभ में अनुदैर्घ्य तरंगें एक्स अक्ष दिशा में गति करेगी, या फिर जो अनुदैर्घ्य तरंगे है वो गति करती है एक्स अक्ष दिशा में। तो अब है एक्स अक्ष दिशा में जिस तरह से गति करेगी तो जो कण है उस बेलनाकार स्तंभ में द्रव के मान लो या फिर कोई गैस के कण है वो भी कंपन करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं कि गति करेगी तो तरल के कण माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। ये तो होगी बात कि भाई हमने है ये चित्र है उसके अकॉर्डिंग जो रियल फैक्ट है कि हम दाब तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने दाब तरंगों के बारे में कि भाई किस तरह से अनुदैर्घ्य तरंगें गति करती है और किस तरह से हमें व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसके बारे में ये मैंने बताया अभी। अब क्या करेंगे, इस जो चित्र है उसका वर्णन करेंगे। चित्र का वर्णन करना आपको आता है कैसे कि जस्ट लास्ट वाली क्लास थी उसमें हमने जिस तरह से वर्णन किया है ठीक वैसा का वैसा कर दो इसमें, और कुछ भी नहीं करना आपको। जो लास्ट क्लास में किया था ना बस वही तो चित्र है, वैसा का वैसा चित्र है। क्या कोई चेंजिंग है इसमें? इसमें चेंजिंग बस यही है, इसका प्रतिबल का। ये प्रतिबल में क्या हो रहा है ये मैं अभी जस्ट आगे जो व्यंजक प्राप्त करेंगे तब ये आएगा अपने डेरिवेशन के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा भाई मैं कि बिंदु ओ यहां पे हो जाएगा,
चित्र मान लो, या फिर निम्न चित्रानुसार, उपरोक्त चित्रानुसार, ये लिख दो कि उपरोक्त चित्रानुसार बेलनाकार स्तंभ के ओर से x दूरी पर, x दूरी तथा साथ में लिख देता हूं मैं, ओर से x दूरी हो जाएगी, एक तो ओर से x दूरी तथा एक कौन सी हो जाएगी, x प्लस डेल x, तथा x प्लस डेल x दूरी पर क्रमशः बिंदु ए व बी लेते हैं तथा बिंदु ए के विस्थापन बिंदु ए डैश की दूरी कितनी हो जाएगी, साई, तथा बिंदु बी के विस्थापन बिंदु बी डैश तक की दूरी डेल साइन ली, या फिर साइन प्लस डेल साइन, सॉरी साइन प्लस डेल साइन है। ठीक है, ये तो इस चित्र के अकॉर्डिंग हमने इसकी लैंग्वेज लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अतः ए डैश बराबर एंड बी डैश बराबर, इनके मान लिखना है। तो इसके मान क्या क्या होंगे, ए डैश बराबर ए डैश बराबर साइन, और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, साइन प्लस डेल साइन। ठीक है, अब है ए से बी तक बिंदुओं की आरंभिक दूरी कितनी है भाई। आरंभिक दूरी में इसमें क्या करना है आपको कि एक तो हम है इसमें एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस ए का योगदान लेना है, ए जो की है, और यहां पे जो ए से बी की दूरी हम यहां पे क्या ले रहे हैं, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी कितनी है, डेल एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा, ए डेल एक्स। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम, विस्थापन बिंदु, अरे विस्थापन बिंदु तो ले रहे थे हम, तो अब है बिंदु ए व बी के विस्थापित या फिर आयतन में परिवर्तन है, हाँ, ए से बी तक बी बिंदुओं के आयतन में परिवर्तन, आयतन परिवर्तन में ए है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो तो बाहर रहेगा ही, और इसमें है ए डैश माइनस बी डैश जो करेंगे, तो इसमें है यहाँ पे आप देखना ऊपर जो चित्र दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें है ये जो साइन प्लस डेल साइन माइनस ये जब करेंगे तो इसमें से जो साइन है साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में डेल साइन बचने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ए एंड ब्रैकेट में आप इसको हटा दो, सीधा लिख दो डेल साइन। तो ये मान आ गया इसमें जो ए से बी बिंदुओं के आयतन में परिवर्तन के लिए ये बिंदु आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, विकृति। विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर क्या होता है, जिसको आयतन विकृति बोल दो एक ही बात है, आयतन विकृति के दो, या फिर विकृति एक ही बात है ना। तो ये क्या होती है, आयतन में परिवर्तन बटा
प्रारंभिक आयतन। तो ये क्या है भाई, पहले तो आयतन विकृति है, उसको हम जानते हैं कि किससे प्रदर्शित किया जाता है, एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो एस बराबर ये कितना हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, ए डेल साइन अपॉन प्रारंभिक आयतन कितना है, ए डेल एक्स, एक्स एस से कैंसिल हो जाएगा, तो एस बराबर कितना आ गया, डेल साइन अपॉन डेल एक्स। क्लियर है इतना। आयतन विकृति आ गया हमारे पास में। अब क्या निकालना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो अरे वैसे ही जैसे यंग वाला निकाला था ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो ठीक उसी प्रकार से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल है उसको मैंने पी एक्स से प्रदर्शित किया। तो प्रतिबल है उस जो चित्र है उसमें देखना कि जो कण गति कर रहे हैं उसके जस्ट दाब के जस्ट विपरीत है, यानी कि एक जब दाब में वृद्धि होगी तो आयतन में कमी होगी, जस्ट उसके उल्टा है। तो यहां पे आप माइनस आ जाएगा, माइनस पी एक्स अपॉन विकृति। विकृति का मान क्या है, विकृति का मान क्या है, डेल साइन अपॉन डेल एक्स। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उसका मान मान लिया के। तो जो प्रतिबल है पी एक्स बराबर कितना माना जाएगा, माइनस का के डेल साइन अपॉन डेल एक्स। यहां पे जो माइनस है वो ये प्रदर्शित करता है कि जब दाब में वृद्धि होगी तो आयतन में कमी होगी, या फिर आयतन में कमी होगी तो दाब में वृद्धि होगी। इस माइनस के चिन्ह का यही मतलब है। अब आगे देखना आप कि तो यदि ये लिखना चाहो तो कि यहां ऋण चिन्ह ये लिख लेना आप है ना, कि ऋण चिन्ह का मतलब क्या है, जब दाब में वृद्धि होगी तो आयतन में कमी होगी। ठीक है। अब है प्लस एक्स, प्लस एक्स दिशा मान लो, प्लस एक्स दिशा में तरंग संचरण के कारण जो प्रतिबल है, जो आपके क्या कह सकते हैं हम इसको, दाब, दाब में परिवर्तन की दर बी पर क्या होगी, तो एक्स एक्स दिशा में तरंग संचरण के कारण दाब में परिवर्तन की दर डेल अपॉन डेल एक्स हो, तो बी पर दाब क्या हो जाएगा भाई, बी पर दाब। बी पर दाब आप वहां पे चित्र में देखना, जो लास्ट में है वो इधर से लग रहा है, एक्स अक्ष जो दिशा है उसके जस्ट उधर से लग रहा है, उधर से लग रहा है, वहां पे देखना आप। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस डेल एक्स, है ना। तो वो मान वहां पे कितना है, वहां पे कितना है भाई, वहां पे है बराबर पी एक्स प्लस डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स, ये है ऊपर। अब यहां पे तो ये परिवर्तन किधर हो गया, उस चित्र में देखना आप, कहां है भाई वो, ये रहा, है ना, पी एक्स प्लस डेल पी एक्स अपॉन एक्स एक्स दिशा में है, तो यहां पे ये आपके हो जाएगा तरंग संचरण में परिवर्तन की दर। क्लियर है, अरे इतना क्लियर है ना। इसको आप नाम देना चाहो ने तो नाम दे दियो, इसमें एक विकृति, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा आपके 2 और ये हो गया आपके नंबर 3। ठीक है। तो अब ये तो बी पर दाब हुआ है। अब बी पर दाब होने की वजह से जो बल कार्य करेगा वो बल का मान क्या होगा, बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एफ से, ए तथा बी बिंदुओं पर तरल अल्पांश पर परिणामी बल एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो एफ बराबर ए पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहां पे इसका मान रख दें, इसका मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए और
ये हो जाएगा पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स एंड ये हो जाएगा डेल एक्स। समीकरण नंबर दे दियो 4 हो जाएगी। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखा, यहाँ पे रखा। अरे यहाँ पे रखेंगे पी एक्स प्लस डेल एक्स की जगह यहाँ पे ये मान रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, माइनस में ये हो जाएगा आपके, इससे ये कट गया तो ए और ये हो गया डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स। यहां पे ये नाम आ जाएगा समीकरण नंबर 5। अब है जो पी एक्स है उसका मान क्या था भाई, ऊपर कौन सी मान थी पी एक्स वाला, ये रहा समीकरण नंबर 2। तो एफ है ये समीकरण 2 का मान 5 में रखने पर, 2 का मान 5 में रखेंगे तो कितना होगा, ये हो गया माइनस का ए और वो कितना था माइनस के ने, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का के ए, प्लस का के ए और यहां पे ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स। समीकरण नंबर 6 क्लियर है। एफ का मान ये हमारे पास प्राप्त हो गया। तो अब है इसमें ठीक उसी प्रकार से ए व बी बिंदुओं के मध्य त्वरण डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर हो तो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार या गति के नियमानुसार क्या हो जाएगा भाई, एफ बराबर, ये बार बार हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ना बार बार, क्या हो जाएगा ये रो ए डेल एक्स डॉट डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या क्या मान है भाई हमारे पास में, तो ये है के ए डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स और इधर हो जाएगा ये रो ए डेल एक्स डॉट डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो भाई यहां से क्या क्या कट रहा है, इससे से ये ए कट जाएगा और डेल एक्स है उसका एक्स हो जाएगा, तो एक्स से एक्स ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहा, और ये एक्स कैसे हो रहा पता है ना कि डेल एक्स है ना, तो इनका जब करते हैं तो डेल एक्स का एक्स हो जाता है। अब है हमें चाहिए मान किसका, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो बराबर ये हो जाएगा आपके के अपॉन रो और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बस यही समीकरण कौन सी होगी, ये समीकरण 8। समीकरण 8 ही तरल पदार्थों के लिए जो अवकल समीकरण, बस यही है आपके समीकरण नंबर 8। क्लियर है। यहां पे आप देखना कि v बराबर, जो v बराबर है हम जानते हैं कि रूट के अपॉन रो होता है, तो वहां पे यदि आप ये वी स्क्वायर वाला करना चाहो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरह से आपको ये अंत में व्यंजक प्राप्त करना है। बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा है जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, बस कुछ ही चेंजिंग है इसमें। इसमें प्रतिबल है दोनों तरफ से लग रहा है, जो है दिशा पर डिपेंड करता है, दाब है वो किस साइड से लग रहा है, आयतन पर किस तरह से निर्भर कर रहा है, यही चीज है इसमें। और वैसा का वैसा है तरंग गति, जो इसके पॉइंट्स हैं, इनके जो टॉपिक्स हैं, उसमें आप देखना कि लगभग में सेम तरीका आ रहा है अपने, वही अवकल समीकरण आ रही है, वही मान आ रहे हैं, है ना। तो आराम से इनको एक बार घर पर है देखना है, समझना है, उसके बाद में करना है। धन्यवाद।